हेलो, अभिषेक सर, थर्ड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये जो ओबीसी रिजर्वेशन जो कैंसिल हुआ है उसके वजह से सभी कैटेगरी में कट ऑफ में कैसे इफेक्ट पड़ेगा। देखो, कट ऑफ सभी कैटेगरी का कैसे डिक्रीज़ होगा। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख सकते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था स्टेट मेरिट लिस्ट एंड रिजल्ट से, कि कैसे ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो जैसे ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं वो यूआर के सीट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैं दिखाऊंगा, नंबर ऑफ टोटल सीट्स कितने हैं कैटेगरी वाइज वो भी मैं बताऊँगा, एंड उसके हिसाब से कैसे कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखना, उसके बाद ही आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने 2022 में, देखो 2022 का डेटा है मेरे पास यहाँ पर। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर देखो 2000, ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर आप देखो 2021, 2022, 2023 सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल रहा है कि यूआर का कट ऑफ कितना गया था, ओबीसी ए का एंड ओबीसी बी, एससी, ईडब्ल्यूएस का 2021, 2023, 2023 में, 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रैंक का डिफरेंस बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है, 2000 रैंक का डिफरेंस है लगभग, ठीक है। तो 2022, 2023 में भी अगर देखो तो ये देखो यहाँ पर ओनली क्या मतलब ज़्यादा नहीं जाता है डिफरेंस, रैंक का डिफरेंस सेम ही रहता है, 2000 1000 का डिफरेंस रहता है। तो इस साल भी जैसे पिछले साल 35,000 गया था, तो इस साल कितना जा सकता है उसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो अब देखो टोटल नंबर ऑफ़ सीट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अगर मैं बोलूँ वेस्ट बंगाल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 3725, जहाँ से ऑल इंडिया में चले जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 559, एंड स्टेट कोटा का सीट है 3167। तो यहाँ पर देखो परसेंटेज के हिसाब के यूआर का जो 42% है, वहाँ से 1330 सीट्स आते हैं। ओबीसी ए का 10% के हिसाब से 317, ओबीसी बी का 222, ईडब्ल्यूएस का 317, एससी का 696, एसटी का 190, पीडब्ल्यूडी का जो है 95 है। टोटल करना तो 3167 आएगा, ठीक है। ये है टोटल नंबर ऑफ सीट, ये आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि वीडियो में मैं जब बताऊंगा तो ये जो है आपको मदद करेगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो स्टेट मेरिट लिस्ट में आप अगर जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूआर का कट ऑफ, मैंने बताया था पिछले वीडियो में ही कि यूआर का कट ऑफ जो गया था वो गया था आपका देखो आप यहाँ पर देख लो, रुक जाओ, हाँ, तो ये देखो 2048 जो था वो यूआर का कट ऑफ था, देख सकते हैं आप 33,095 रेड हज़ार इसको मिला था लास्ट यूआर कैटेगरी से, जो 2022 में, देखो, ठीक है। तो ये आप देख लेना। अब देखो इस यहाँ पर मैंने सर्च किया था और कल आपको बताया था कि ओबीसी ए और ओबीसी बी का कितने बच्चे इसमें आते हैं, ठीक है। तो मैंने जो मेरे पास एक डेटा है तो उससे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो ओबीसी ए के टोटल नंबर अगर नंबर ऑफ बच्चे जिसको मिले थे 2048 के अंदर, तो नंबर था 509, ठीक है। 509 ओबीसी ए के कैंडिडेट को 2048 स्टेट रैंक, मतलब 2048 स्टेट रैंक जो है, तो इनमें ओबीसी ए के कितने कैंडिडेट थे, 509, ठीक है। जहाँ पर कि ओबीसी बी के कैंडिडेट थे 218, ठीक है। और यूआर के कैंडिडेट थे कितने, 1279, ठीक है। तो ये डेटा अगर चाहो तो लिख लो, क्योंकि समझने में मदद होगा, ठीक है। तो देखो अभी मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ जो यूआर के सीट थे 1330, थोड़ा इधर उधर हो सकता है टोटल काउंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी को लास्ट अलॉट हुआ है 1279। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50 सीट्स जो है यूआर के, तो यहाँ पर कम हो रहा है, 50 सीट्स यूआर को नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, क्योंकि देखो ये जो ओबीसी है, तो ओबीसी का कितना सीट है, ओबीसी ए का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं तो वो है आप अगर देखो तो 317, और ओबीसी बी का है 222, ठीक है। तो यहाँ पर सीट मिलना चाहिए था ओबीसी ए को 317, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो सर्च करो तो ओबीसी ए को टोटल नंबर ऑफ कितने सीट्स मिले हैं, तो 509 तो यहीं पर हो गया। और मैं कट ऑफ में अगर जाऊँ, ओबीसी ए का जो कट ऑफ गया था, ठीक है,
तो आप देखो यहाँ पर ओबीसी ए का जो कट ऑफ है, ओबीसी ए का कट ऑफ गया था 2153, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो तो ओबीसी ए का जो टोटल नंबर ऑफ ओबीसी ए कैंडिडेट जिनको कॉलेज मिले थे तो वो था 533। मीन्स ओबीसी ए कैंडिडेट 533 ओबीसी ए कैंडिडेट को कॉलेज मिला था, ठीक है। मतलब आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि ओबीसी ए का टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 317, और उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है अगर हिसाब करो। लेकिन कितने बच्चे को मिले, 533 बच्चे को मिले। तो ओबीसी ए का जो परफॉर्मेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए जो ओबीसी कैंडिडेट यूआर से ज़्यादा अच्छा मतलब रिजल्ट करते हैं तो उनको यूआर का सीट मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे देखो रामपुर हाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो देखो यहाँ पर कैंडिडेट का अगर कैटेगरी देखो, ये देखो कैंडिडेट कैटेगरी यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में, एंड उसके साथ जो है अलॉटेड कैटेगरी पे लिखा हुआ है। तो कैंडिडेट कैटेगरी आप अगर देखो तो ओबीसी ए है, यहाँ पर देखो ओबीसी ए कैटेगरी है कैंडिडेट का, लेकिन अलॉटेड कैटेगरी मीन्स उनको यूआर का सीट मिल गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही आप देखो तो कैंडिडेट कैटेगरी है ओबीसी ए, कैंडिडेट कैटेगरी है ओबीसी ए, लेकिन अलॉटेड कैटेगरी देखो यूआर है, तो यूआर का सीट उनको मिल जा रहा है, ठीक है। तो यूआर का जितने भी सीट्स मतलब यूआर से जितने भी ओबीसी बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं तो उनको पहले यूआर का सीट मिलता है कोई भी कॉलेज में। जैसे रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर, तो रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज के में पहले ओबीसी, पहले देखो पहले यूआर, इस यूआर के जो कैंडिडेट था जिसका रैंक था 27,466, तो इस यूआर का जो कैंडिडेट था, ये यूआर का कैंडिडेट को ओबीसी के पहले मिला। लेकिन ये जो ओबीसी ए का कैंडिडेट है इसको जिसका यहाँ पर 27,491 है, ये देखो ये यूआर कैटेगरी का है, ठीक है, और इसको यूआर कैटेगरी में अलॉट हुआ है। लेकिन 27,483 इसको देखो ओबीसी ए है, लेकिन इसको किस में मिला है, यूआर कैटेगरी में मिला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो रैंक है ना वो ये यूआर कैटेगरी से अच्छा है, इसीलिए इनको क्या मिल जाता है, यूआर का सीट मिल जाता है। यूआर का जो सीट होता है वो सबके लिए होता है, ठीक है। कोई भी कैटेगरी अगर यूआर से अच्छा रैंक करता है तो पहले उस कैटेगरी को यूआर में मिलता है। उसके बाद देखो जब जब उस कॉलेज में सीट ख़त्म हो जाता है, मतलब और यूआर का सीट नहीं बचता है, उसके बाद जो है तो कैंडिडेट को अपना कैटेगरी, देखो यहाँ पर ओबीसी ए को, फिर ओबीसी रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज, तो रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज में ओबीसी ए को यूआर तक मिल गया, यहाँ पर अच्छा रैंक किया था यूआर से, ठीक है। उसके बाद देखो ओबीसी ए कैटेगरी को फिर ओबीसी ए कैटेगरी में ही अलॉट हुआ है, ठीक है। मतलब इनको अपना तो सीट मिलता ही है, उसके साथ साथ यूआर का सीट भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूआर का जो कट ऑफ है वो जो है वो बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यूआर का सीट तो यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है। अगर बहुत सारे मतलब 2020 के बाद जो सबकास्ट ऐड हुए थे ओबीसी, वो अगर बहुत सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यूआर का जो सीट है वो ब्लॉक होने का चांस कम जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर ओबीसी ए कैंडिडेट ही हैं जो यूआर के सीट ब्लॉक करते हैं। आप देख लो ओबीसी बी का अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ओबीसी बी का भी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है। स्टेट मेरिट लिस्ट में मैंने देखा कि ओबीसी बी का अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 222, एंड लगभग उनका अगर मैं बोलूँ तो उनको 252 तक उनको मिला है। तो यहाँ पर ज़्यादा वो लोग भी ज़्यादा ब्लॉक नहीं किए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी ज़्यादा ब्लॉक नहीं करते, और एससी तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो ये ओबीसी ए का यहाँ पर है, ओबीसी बी का भी थोड़ा सा ब्लॉकेज है, ठीक है। तो बात ये है कि यूआर का कट ऑफ जो है वो तो डिक्रीज़ होगा ही होगा। सिंपल बात मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। कितना डिक्रीज़ होगा, तो देखो ओबीसी कितने ज़्यादा ओबीसी कैंसिल होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कट ऑफ कितना डिक्रीज़ होगा। जैसे कि यहाँ पर कट ऑफ गया है ओबीसी ए एंड ओबीसी बी, दोनों को अगर मिला के यहाँ पर बोलूँ तो 533 ओबीसी ए का एंड ओबीसी बी का 252, तो लगभग यहाँ पर जो है तो 800 ओबीसी के बच्चे को यहाँ पर सीट मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने, अगर यहाँ पर 300 ओबीसी कैंसिल हो जाते हैं तो 500 ओबीसी रहेगा, तो यूआर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। जितना ओबीसी यूआर का सीट है वो मिलेगा यूआर को, ये ओबीसी ए ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, ओबीसी बी ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो है ओबीसी कैटेगरी में जो बच्चे हैं, ठीक है, जो ओबीसी कैटेगरी में रह जाएंगे जिनका कैंसिल नहीं होगा उनको तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका कट ऑफ तो ऐसे ही उन लोगों का अगर मार्क्स यूआर से ज़्यादा होगा तो यूआर कैटेगरी में अलॉट हो जाएंगे। अगर नहीं होगा तो अपना तो कैटेगरी का सीट जो है वो उनको मिलेगा ही, ठीक है। मतलब देखो यूआर का सीट कोई भी ले सकता है, लेकिन
किसी भी कैटेगरी का जो सीट है वो उसी कैटेगरी को मिलेगा, ठीक है, वो दूसरा कोई कैटेगरी नहीं ले सकता, ठीक है। तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तो कम जाता है, वो तो छोड़ ही दो। तो ये था यहाँ पर लॉजिकल एक वीडियो कि यहाँ पर कैसे कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा कम जा सकता है, ठीक है, आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। और जो फैक्ट है यही है कि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ कैसे डिक्रीज़ होगा एंड ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ कैसे डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और इन दोनों का कट ऑफ अगर डिक्रीज़ होता है तो अदर्स कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में उतना ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ, और जो है ईडब्ल्यूएस में भी उतना ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ओबीसी और यूआर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाने का चांस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।